देखिए, माला जी और प्रोफेसर भीम सिंह जी के बेटे अंकित लव ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कि माला जी का मर्डर हुआ है और पोस्टमार्टम करवाने की बात की गई थी और साथ में माला जी के अकाउंट से 5 बार किसी ने पैसे निकाले, उसकी भी इंक्वायरी की बात की थी। और साथ में भीम सिंह जी की ज़मीन किसी ने हड़प ली, जिसके ऊपर उन्होंने एक हट भी बनाई हुई थी। हट को जला दिया गया और भीम सिंह जी की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया गैर कानूनी तरीके से। ये कंप्लेंट किए हुए 5 महीनों से ज़्यादा हो चुके हैं। माला जी का पोस्टमार्टम उनके बेटे ने खुद यहाँ करवाया, लेकिन 5 महीनों से रिपोर्ट को दबाया जा रहा है। पहले कहा 2 महीनों में रिपोर्ट आएगी, फिर कहा 3 महीनों में आएगी, अब 5 महीने हो गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है और एक गहरी साजिश के तहत इस केस को कवर किया जा रहा है, किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ना केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डिले किया जा रहा है, बल्कि माला जी के अकाउंट से 5 बार पैसा निकाला गया और जिस दिन ये हादसा हुआ माला जी के साथ, उस दिन भी 2 बार उनके अकाउंट से पैसा निकाला गया है। पुलिस, ऐसा लगता है, अपराधियों के साथ मिलकर शेल्टर दे रही है। अब उन्होंने पैसा खाया है या उनके ऊपर दबाव है, ये बात वही बता सकते हैं। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि जिस बैंक से पैसा निकाला गया, उस बैंक से 5 महीने पहले उन बैंक के लोगों ने कह दिया था कि ये पैसा माला जी के अकाउंट से निकाला गया है और हादसे के दिन भी 2 बार निकाला गया है। लेकिन दुमाना पुलिस वाले ये कहते हैं कि हमने बैंक को चिट्ठी लिखी है सीसीटीवी फुटेज देने के लिए और 5 महीनों के बाद भी वो सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही है। चाहता हूं, कौन से नारे देते हो आप? ट्रांसपेरेंसी के, गुड गवर्नेंस के। सुप्रीम कोर्ट की लॉयर जो थी, जिसकी मौत की इंक्वायरी 5 महीने के बाद भी शुरू नहीं हो पाई और मिली भगत से भीम सिंह जी और माला जी के पैसे और प्रॉपर्टी को लूट लिया गया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उन अधिकारियों को जो इसको शेल्टर दे रहे हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, अगर थोड़ी सी भी आप में बची है, कुछ ट्रांसपेरेंसी के लिए इज्जत बची है ना, तो इसकी इंक्वायरी करवाइए और दोषियों को, अगर यहाँ दोषियों को सज़ा नहीं मिली तो हर शख्स का आपके ऊपर से भरोसा पूरी तरीके से उठ जाएगा। कत्ल होता है, उसी दिन सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस अपने कब्जे में करती है, लेकिन यहाँ 5 महीनों से पुलिस वाले कहते हैं कि उनको सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रहा है बैंक से। उन्होंने सिर्फ चिट्ठी लिखी हुई है आज तक। ऐसी पुलिस को मैं कहता हूँ चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और जिस तरीके से ऐसे लोगों के मर्डर को छुपाया जा रहा है, उसके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है, इसके लिए उन पुलिस वालों को फौरी तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। और पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट दोनों मिलकर भीम सिंह जी और माला जी का जो पैसा था, जो प्रॉपर्टी थी, उसको अपराधियों के साथ मिलकर उसकी लूट की जा रही है और कनाइवेंस से उस मर्डर को भी छुपाया जा रहा है माला जी के। और भीम सिंह जी की प्रॉपर्टी को लुटेरों के साथ मिलकर उस प्रॉपर्टी को हड़प लिया गया है। भीम सिंह जी ने सिदड़ा में ज़मीन ली थी और उस ज़मीन के ऊपर उन्होंने एक हट बनाई। काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो एमएलसीज को लोन मिलता है, उन्होंने लोन लिया, हट बनाई, उस हट को जला दिया गया और उस ज़मीन के ऊपर गैर कानूनी कब्ज़ा कर दिया कुछ अपराधी लोगों ने,
जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये कहा कि इस ज़मीन के ऊपर भी, वो कहते हैं हाँ हमने देख लिया, जब उन्होंने रजिस्ट्री कोर्ट से रजिस्टर हुआ है भीम सिंह जी के नाम पर वो ज़मीन, और लेजिस्लेटिव काउंसिल से लोन लिया गया है उस ज़मीन के ऊपर मकान बनाने के लिए। जब रेवेन्यू वालों को कहा, उन्होंने कहा भीम सिंह जी को पटवारी से मिलना चाहिए था उस वक़्त। अब तो उनकी ज़मीन के ऊपर किसी और ने गिरदौरी करवा दी है। वो बहुत पहले उसने अपना वो उस ज़मीन को उसके ऊपर उसने कब्ज़ा कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं? मैं कहता हूँ लानत मारता हूँ मैं ऐसे अफसरों के ऊपर जो एक भीम सिंह जैसा आदमी की अगर ज़मीन को हड़पने में पार्टी बन सकती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक आम आदमी का क्या होगा? सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट की रजिस्ट्रीज हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दी, लोन के पेपर्स जो ज़मीन के ऊपर है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल से निकाल कर हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया। लेकिन ये सही कहा जाता है कि भ्रष्टाचार की तमाम सीमाएं जम्मू कश्मीर में इन अधिकारी लोगों ने पार कर दी हैं। मैं